सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रारंभ करेंगे जो हमारा आज का अध्याय है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सु उपसर्ग जुड़ा है उसमें, भाषितानी अर्थात सुंदर वचन। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। तो प्रस्तुतो अयम पाठ है विविध ग्रंथात संकलितानाम 10 सुभाषितानी संग्रह वर्तते। अर्थात प्रस्तुत जो पाठ है विविध ग्रंथात अनेक ग्रंथों से, पंचमी भक्ति इसमें विविध ग्रंथात अनेक ग्रंथों से संकलिता नाम संकलित किए गए हैं 10 सुभाषिता नाम 10 सुंदर वचनों का जो है वो संग्रह किया गया है, अलग अलग ग्रंथों से ये लिए गए हैं। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितुम अर्थ गांभीर्ययुक्त्या पद्य में प्रेरणात्मिकता रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अर्थात संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिक सत्यम, सार्वभौम सत्य को बड़े ही मार्मिक ढंग से क्या किया गया, प्रकाशित किया गया है, उसके अर्थ का ग्रहण किया गया है। पद्य में ही प्रेरणात्मिका अर्थात जो पद्य में ही रचना है, जो श्लोक में ही रचना है, वो एक प्रेरणा देने वाली है। सुभाषित मिति कहते हैं, इसलिए इसको सुभाषित सुंदर वचन कहा जाता है। अयम पाठांश परिश्रमस्य महत्वम, इस पाठ का जो अंश है वो परिश्रमस्य महत्वम अर्थात परिश्रम का क्या महत्व है। तो परिश्रम करने से क्या फल मिलता है, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, और क्रोध के क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या बुरे परिणाम हैं, सामाजिक महत्व और समाज का क्या महत्व है, सर्वेषां वस्तुनाम उपादेयता अर्थात सभी वस्तुओं की क्या उपयोगिता है, बुद्धि वैशिष्टम और बुद्धि के विशेषता क्या है, इत्यादि नाम विषयानाम प्रकाशित अर्थात इत्यादि विषयों पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है, प्रकट किया गया है। तो इसके जो लगभग अर्ध श्लोक हैं तो इनकी व्याख्या इस वीडियो में हम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक है, बड़ा अच्छा श्लोक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यसमो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्य, आलस्य होता है जो एक प्रकार का आलस, मना ही कह लो, आलस कह लो, किसी कार्य में मन ना लगना, ठीक है। तो आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य जो है, आलसीपन जो है वो मनुष्य के शरीर में, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो अर्थात आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में महान होता, बहुत बड़ा, और रिपु पर्यायवाची शत्रु का। तो आलस्य मनुष्य के शरीर में बहुत बड़ा क्या है, एक शत्रु है, उसका दुश्मन है, वैरी है। नास्ति उद्यसमो बंधु कृत्वा यम नावसिदति अर्थात उद्यम, उद्यम पर्यायवाची परिश्रम का, तो परिश्रम के समान मनुष्य का बंधु अर्थात मित्र या सखा कह लो उसको, कोई भी नहीं है। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे क्या है, प्रबलतम या महान शत्रु है, बहुत बड़ा, अर्थात उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है। और उद्यम या परिश्रम के समान उसका कोई भी मित्र बंधु नहीं है, जिसको करने से वह कभी भी दुखी नहीं होता। कहने का क्या अभिप्राय है कि जीवन में मनुष्य की अवंती अर्थात जो आलस्य है वो मनुष्य को क्या ले जाता है, विनाश की तरफ ले जाता है, अवनति की तरफ ले जाने वाला बहुत बड़ा शत्रु है, वो कौन है, आलस्य। और जो परिश्रम है वो मनुष्य को उन्नति की तरफ ले जाने वाला है, तो उन्नति की तरफ जो ले जाए वो कौन होता है, मित्र होता है। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, जो अच्छा मित्र है वो है परिश्रम, और जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है आलस्य। अगला श्लोक देखते हैं। गुणी गुणम वेति वेति न गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बली बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। बड़ा अच्छा है भी। गुणी गुणम वेति अर्थात गुणवान जो व्यक्ति होता है, गुणवान जो व्यक्ति होता है वही गुण को समझता है, गुण को धारण करता है। न वेति निर्गुणों, जो निर्गुण व्यक्ति है अर्थात जिसको गुण के महत्व का नहीं पता है, वो गुण के महत्व को नहीं जानता। बली बलम वेति न वेति निर्बल है, और जो बलवान व्यक्ति होता है वही बल के महत्व को समझता है। न वेति निर्बल है, जो निर्बल व्यक्ति है, जो निर्बल जीव है, वो बल के महत्व को नहीं समझता। जो कमजोर है उसको क्या पता होगा बल का क्या महत्व है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिको अर्थात जो पिक पर्यायवाची कोयल का, कोयल जो होती है वही
वसंत ऋतु का जो महत्व होता है उसको जानती है, उसको समझती है। न वायसा, वायसा पर्यायवाची है, यहाँ पर वायसा का क्या अर्थ है? कोआ। तो कोआ उसके महत्व को नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम नमूष्का, अर्थात हाथी के, अर्थात शेर का जो बल है, शेर के जो बल को कौन समझ सकता है? हाथी ही समझ सकता है। बलम नमूष्का, इनके बल को चूहा नहीं जान सकता। तीसरा श्लोक है, निमित मुदिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तम परितोष्यति। निमित्त मुदिश्यति, निमित्तम होता है कारण, किसी कारण को। प्रकुप्यति का अर्थ होता है क्रोध करना, अत्यधिक बहुत ज़्यादा क्रोध करना। और अपगम्य होता है समाप्त होने पर। ध्रुवम होता है निश्चित रूप से, और प्रसिद्धति होता है प्रसन्न होना। अकारण देश में अर्थात बिना कारण के ही क्रोध, जिसका मन क्रोध करता है। और परितोष्यति होता है संतुष्ट करेगा। तो बड़ा अच्छा श्लोक है कि निमित मुदिश्य ही प्रकुप्यति, जो व्यक्ति है, जो जीव किसी कार्य को, अर्थात किसी कारण को ध्यान में रखकर क्रोध करता है। निमित मुदिश्य ही प्रकुप्यति, निमित का अर्थ होता है कारण। जो किसी कारण को ध्यान में रखकर क्रोध करता है, तो उस ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति, उस कारण के समाप्त होने पर उस व्यक्ति का, उस जीव का क्या हो जाता है? जो क्रोध है वो समाप्त हो जाता है, अर्थात वह प्रसन्न हो जाता है। अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तम परितोषति, अर्थात जो अकारण, जो बिना कारण के ही क्रोध करता है, बिना किसी कारण के ही अनावश्यक ही क्रोध करता है, कथम जन्म प्रतिष्ठित, अर्थात उसके किसी कारण के ही द्वेष करने वाले उस मनुष्य को कोई कैसे, किस प्रकार से परितोषित, संतुष्ट कर सकता है। जो व्यक्ति, कहने का अभिप्राय क्या है? किसी कारण को ध्यान में रखकर क्रोध करता है, तो उस कारण के समाप्त हो जाने पर, पूरा हो जाने पर उस व्यक्ति का क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। लेकिन अकारणद्वेषी मनस्तु, इससे जो बिना कारण के ही क्रोध करता है, कथम जनस्तम परितोषित, अर्थात उस व्यक्ति के क्रोध को कौन व्यक्ति शांत कर सकता है? उद्धृतो अर्थ पशुनापि गृहते हयाश नागा श्वयंती बोधिता अनुक्तमपि हति पंडितो जनय परंगित जान फला ही बुद्ध। उद्धृतो अर्थ है, उद्धृत का अर्थ होता है कहा हुआ, और गृहते होता है ग्रहण करना। है पर्यायवाची है घोड़े का, अर्थात घोड़े, और नागा हाथी का। ओहति होता है अंदाजा लगाना। इंगित ज्ञान फला, संकेत से जो उत्पन्न ज्ञान रूपी फल होते हैं, और पंडित होते हैं बुद्धिमान। उद्धृतो अर्थ है पशुनामपि गृहते, अर्थात जो पशुओं के द्वारा कहा हुआ अर्थ प्राप्त किया जाता है। उद्धृतो अर्थ है पशुनामपि गृहते, उद्धृत का अर्थ था कहा हुआ, अर्थात जो पशुओं के द्वारा क्या है कि कहा हुआ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि जो पशु होते हैं उनको हल इत्यादि या किसी भी चीज़ में जोतते हैं, ठीक है ना, चलाते हैं, तो उनको जैसे ही चला जाता है, उनको कुछ शब्द बोलते हैं, तो वो भी उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि उद्धृतो अपि पशुनापि गृहते, अर्थात पशु द्वारा कहा हुआ भी क्या होता है? अर्थ प्राप्त किया जाता है, क्या उसको ग्रहण करते हैं। हयाश नागा श्वयंती बोधिता, और कि पशुओं को जो भी कुछ कहा जाता है, कहने का अभिप्राय है जो पशुओं को जो भी कुछ कहा जाता है वह उसके अर्थ को समझता है। ग्रहण का क्या अभिप्राय है कि पशुओं को जो भी कुछ बोला जाता है वह उसके अर्थ को समझता है। और हयाश नागाश वयंती बोधिता, हयाश पर्यायवाची घोड़े का और नागाश हाथी का। तो यहाँ पर कि घोड़े और हाथी बताए गए भार को क्या करते हैं? उसको धारण करते हैं, अर्थात जितना उनको जो भार उनको दिया जाता है उसको क्या करते हैं? वो धारण करते हैं, उसको ढोते हैं, वहते हैं। अनुक्तमपि पंडितो जन है, अर्थात पंडित जो जन होते हैं, विद्वान जो जन होते हैं, तो न अर्थात न कही बात का भी क्या करते हैं? अंदाजा लगा लेते हैं। न कही बात को भी अपने संकेत के माध्यम से, अपने अंदाजे के माध्यम से उसको क्या करते हैं? उसका अंदाजा लगा लेते हैं। पर इंगित ज्ञान फल ही बुद्धिया, अर्थात बुद्धियाँ जो होती हैं वो संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल देने वाली होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके जो शेष श्लोक हैं उनकी व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से देखेंगे और इसको याद करेंगे और इन श्लोकों को कंठस्थ भी याद करेंगे। धन्यवाद।